हाय ब्यूटीफुल सोल, होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पे मैंने जनवरी टू अप्रैल तक की रीडिंग्स ऑलरेडी डाल रखी थी, बट नाउ इट्स टाइम कि मैं अब डालूँ अप्रैल टू अगस्त तक की। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। ओके, मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ्स और। ठीक है, तो मैं इन 4 मंथ की और डालने वाली रीडिंग, फिर मैं अगस्त में और रीडिंग्स लेकर आऊँगी आपके पूरे आपका मतलब ये साल कैसे जाएगा या आने वाले 4 मंथ्स और कैसे जाएंगे। तो आई होप कि वो सब आपके साथ रेजोनेट करे। ठीक है, यहाँ पे एक फुल डिटेल रीडिंग होगी आपके लव लाइफ को लेकर, आपके मैरिड लाइफ को लेकर। नो मैटर यू आर सिंगल, यू आर मैरिड और यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर इन सिचुएशनशिप और कमिटेड, जो भी आपके साथ सिचुएशन है, नो मैटर व्हाट। ओके, तो यहाँ पे एक बहुत फुल डिटेल रीडिंग होगी, एक कलेक्टिव रीडिंग होगी। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे मैं बिल्कुल पिकअप कार्ड्स या फिर कोई डेक सेलेक्ट करके आपको इंट्यूटिवली कुछ ऐसा करना है। नो, यहाँ पे पूरी रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जो कि नॉट ओनली आपको मैं ये नहीं कहती कि 100% रेजोनेट करेगी, बट कहीं ना कहीं 10%, 20%, 100%, 90%, 80% रेजोनेट करेगी। और उन सबसे भी ऊपर मैं हमेशा हर अपनी रीडिंग में कहती हूँ कि वो रीडिंग्स आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगी कि आने वाला जो टाइम है आपका वो कैसा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग व्हाट एक्शन यू हैव टू टेक, कि आपका सिचुएशन, आपकी जो फ्यूचर है वो बेस्ट नहीं हो सकती तो कम से वर्स्ट ना हो। ठीक है, एक ऐसी गाइडेंस मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, फिर भी किसी को जनवरी टू अप्रैल तक की कोई रीडिंग सुननी है और उससे एटलीस्ट गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप अभी भी सुन सकते हैं, बिकॉज अप्रैल का मंथ गया नहीं है। और हम क्या क्या पता, हमारे पास्ट की जो कर्मा होते हैं हम उनको ठीक कर भी सकते हैं अगर आपके पास सही गाइडेंस हो तो। ठीक है, तो आप एक बार सुन के देखिए, आपको क्या पता कि ऐसा कुछ एक पाथ मिल जाए, एक गाइड मिल जाए, जिससे कि आपको आपका जो लाइफ का जो एक नज़रिया है या फिर जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम जो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। ओके, सो प्लीज़ सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं आपके, मतलब आपको पता होगा, उनको याद करिए, अपने इष्ट देव को याद करिए। इष्ट देव बेसिकली जिनको आप मानते हैं, ठीक है, उनको याद करिए। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो यूनिवर्स से बोलिए कि प्लीज़ इस टैरो के थ्रू आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, हम देखो आपके साथ रेजोनेट करेगी ना तो वो आपके लिए ही फायदा करेगा कि आपको पता चलेगा कि चीज़ें आने वाली कैसी हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली प्रे करना है कि चाहे सिचुएशन आने वाला टाइम अच्छा है बुरा है जो भी है, बट वो रेजोनेट करे और उससे रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो आपके पास आ जाए, है ना। तो तब तक हम टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले मैं आपके 6 कार्ड्स निकालूंगी हर एस्पेक्ट से रिलेटेड। ओके, कार्ड को चल कर आया है। ओके, ठीक है, ये कार्ड्स खुद उड़कर आ गए हैं, 2 कार्ड और। ओके, सो ये 6 एस्पेक्ट्स के कार्ड मैंने निकाले हैं: फाइनेंस, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप एंड आपके फ्रेंड सर्कल्स। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात आपकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी। ओके, सो आप सोच रहे होंगे 6 एस्पेक्ट कैसे आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैरिज, फाइनेंस, है ना, ये सॉरी मैरिज और रिलेशनशिप तो एक ही हो गया, तो मतलब इसके लिए अलग कार्ड्स निकालने की क्या जरूरत है बिल्कुल। तो आप मैं इस एस्पेक्ट्स के कार्ड्स निकाले हैं: फाइनेंस, मैरिज, रिलेशनशिप, करियर, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और आपके आस-पास का सर्कमस्टांसेस। ओके, अब आप सोचेंगे कि मैरिज और रिलेशनशिप भाई अलग-अलग क्यों नहीं निकाला? तो मैं आपको ये बता देती हूँ, मैंने इसलिए अलग नहीं निकाला बिकॉज़ हर रिलेशनशिप वाला बंदा मैरिड हो ये ज़रूरी नहीं है, और हर मैरिड बंदा रिलेशनशिप में अपनी शादी में लॉयल हो ये ज़रूरी नहीं है ना, और या उसके रिलेशनशिप में नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में खुश हैं या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, और रिलेशनशिप वाले आप मैरिज से रिलेटेड चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर आपकी शादी उन्हीं से लिखी है या किसी और से लिखी है तो वो ऑलरेडी कार्ड में आ जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर सुनना चाहते हैं तो मैंने आप रिलेशनशिप वाले एस्पेक्ट से भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो आई इट्स ऑल अबाउट यू। आप मैं इसलिए कह रही हूँ आप पूरी रीडिंग सुनिए, आपके साथ जो कंडीशन रेजोनेट कर जाएगी उससे रिलेटेड गाइडेंस अपनी लाइफ में जरूर आजमाएं। ठीक है, तो यस, 6 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन और द हाई प्रिस्टेस एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो 2 कार्ड्स रिवर्स आए, बट रिवर्स कार्ड्स को मैं ज़्यादा नहीं मानती हूँ, तो मैं इन सब की आपको मीनिंग बताना शुरू करती हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगी जो आपकी लाइफ में एक मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले टाइम में दिख रही हैं। 4 महीने आपके लिए क्रूशियल नहीं है, अच्छे हैं, बट कुछ जगह पे क्रूशियल भी होंगे। अब कैसे होंगे? या तो आपके पास लाइफ में ऑप्शंस बहुत आएंगे, आपके करियर में, आपके बेसिकली करियर में आएंगे, नॉट फाइनेंस में। ओके, फाइनेंस में नहीं ऐसा कुछ आएगा कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का मिल जाए, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि करियर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आने वाले हैं। वो ऑप्शन सारे के सारे आपसे, आपके जो भी आपका फील्ड है उससे हटके होंगे। या ये हो सकता है आप कुछ ऐसी हॉबी अपनाओ अपनी लाइफ में, या ऐसा कुछ अपनी लाइफ में उसको लेकर आओ, कुछ ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आओ, या कुछ ऐसे स्किल सीखोगे जो कि बेसिकली आने वाले टाइम में डेफिनेटली एक मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का काम करेगी। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है आप अपने करियर में खुश हो, सेटिस्फाइड हो, बट आगे और बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में। और देखो मतलब आपके ऊपर ना, आप भले 30,000 कमा रहे हो बट आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती। लेकिन अगर आप 1 लाख कमा रहे हो बट आपके पास 10 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो डेफिनेटली वो 30,000 वाला बंदा ज़्यादा खुश है ना। तो आपका मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाला जो इशू है वो कुछ खास इतना नहीं, एक नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसमें एक इंसान अच्छा खासा जी सके, उस तरह का मुझे दिख रहा है। आपकी मुझे एक बेल्ट अच्छी दिख रही है, अच्छी आती हुई भी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या कुछ बड़ों से आशीर्वाद के रूप में कुछ अच्छा मिलने वाला है। इज आइदर एक गोल्ड कॉइन भी हो सकता है या कुछ नॉर्मल सी चीज़ हो सकती है जो बेसिकली वैल्यूएबल है आज के टाइम में, तो वैसा कुछ आपको डेफिनेटली मिल सकता है अपने बड़ों से। और मुझे भी दिखता है कि करियर जो है आपका वो बेसिकली
एक चेंजिंग वाले मूड पे, तो मैं नहीं कहूँगी चेंजिंग नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट मुझे ये ज़रूर दिखता है कि आप बड़ी चीज़ की तैयारी में ज़रूर होगे, है ना। अगस्त तक ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि बहुत बड़े लेवल पे कोई चेंज आ जाएगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं दिखता। मुझे ये ज़रूर दिखता है कि आप डेफिनेटली बड़े लेवल की चेंज की तैयारी कर रहे हो। अगर आप जॉब में हो तो हो सकता है बिज़नेस में आ जाओ, आप बिज़नेस में हो तो हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ अपनी खुद की इनकम के लिए एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दो। तो मुझे ये चीज़ दिखती है कि आप कोई मतलब एक बड़े लेवल पे काम करने की तैयारी में कर सकते हो, तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, बट मुझे ये नहीं दिखता कि आप अभी ही आप उस पे एग्जीक्यूट कर दोगे। हो सकता है कि अगस्त के एंड तक वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और मुझे अब ये भी दिख रहा है कि जो आपके फाइनेंसेस हैं वो कहीं न कहीं उसका आउटपुट थोड़ा आप कम कर दोगे, इनपुट की तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे, फाइनेंस को इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा ध्यान दोगे, ठीक है। लोगों से बात करोगे कि हाउ दे इन्वेस्टेड देयर मनी, ठीक है, उनका क्या उसको प्रॉफिट मिला, क्या माइनस पॉइंट मिला, आप लोगों से जानने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक आप बहुत अच्छे से उस पे मतलब रिसर्च करोगे और कहीं न कहीं अपनी जो शायद शॉर्ट अमाउंट ऑफ मनी, बट आप कहीं न कहीं एक बड़ उससे इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, ठीक है। तो आप ये सोचोगे कि मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा अपने हाथ को टाइट करना है, तो थोड़ा-सा आप कंजूस लेवल पे आने वाले हो, ठीक है। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पास है ना आप उस लेवल पे आने की पूरी कोशिश भी करोगे और कहीं न कहीं लोगों से भी ऐसा प्रिटेंड करके कि दैट यू डोंट हैव सो मच मनी, ओके। तो ऐसा मुझे चीज़ दिख रही है, बट मैं आपको ये चीज़ बताऊँ कि अच्छे ओके, ये अच्छी बात है, आप अपनी मनी को इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहते या फिर सॉरी मतलब फालतू खर्चों में नहीं करना चाहते, बट अपने गुड कर्मा ज़रूर करो, अपने कर्म को बहुत अच्छे रखो, चाहे अगर आप 10 रुपये से ही अपने कर्म अच्छे कर सकते हो, उसके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये भी दिखता है कि आप कहीं न कहीं आपकी जो जो इस बार पूजा पाठ या स्पिरिचुअल जर्नी होगी, वो बहुत थोड़ी-सी ग्रीडी टाइप की होगी, लाइक इट्स लाइक कि ना मुझे एक किसी किसी चीज़ को पाने की चाहत से आप स्पिरिचुअल जर्नी जॉइन करोगे, समझ रहे हो? लाइक आप है ना, आप कोशिश करोगे कि मैं अपनी वेल्थ अच्छा करूँ, तो हो सकता है आप इसलिए पूजा पाठ में लग जाओ। कोई चाहेगा कि मतलब कि मेरी वेल्थ अच्छी हो और ओके, मैं एक कार्ड मैं ये निकालना भूल गई हूँ कि मेरी आपकी हेल्थ के लिए भी कार्ड निकालना है ना, क्योंकि हम सारे कार्ड्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो ये भी हम निकाल ही लेते हैं। सॉरी फॉर दैट, आपकी हेल्थ के लिए भी मुझे कार्ड निकाल लेना चाहिए था। ओके, तो यस, दिस इज पेज ऑफ वांड्स, ओके, हेल्थ के लिए। तो हाँ, तो अब मैं बता सकती हूँ कि आप जैसे आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो होगी ना, किसी न किसी चीज़ को लेकर होगी, वो मोस्टली मुझे वेल्थ की तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिखता है कि ये ना वो रिलेशनशिप को भी लेकर स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाएंगे। मैरिड वाले लोग स्पिरिचुअल जर्नी में कम ही दिख रहे हैं, पर जो रिलेशनशिप में जिनको बहुत अभी इनके रिलेशनशिप में बहुत अप डाउन्स चल रहे हैं, ये बहुत सिचुएशनशिप में चीज़ें चल रही हैं उनकी, मुझे ऐसे लोग रिलेशनशिप में आते मतलब ऐसे लोग मुझे स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो भगवान से बहुत दिल से मांगेंगे कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, बहुत फास्टिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करेंगे, राम जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे स्तोत्रम पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, सहस्त्र नाम पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत तरह के फास्टिंग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे ऐसे लोगों में आप लोगों में से लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस बात को चुनने वाले हैं, ठीक है। अब मैं देखती हूँ रिलेशनशिप में मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यार आप लोगों की रिलेशनशिप मतलब कोई एज सच अप डाउन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, उल्टा मुझे आपकी तरफ ही दिखाई दे रहा है। बट जिन लोगों का भी शादी के बाद अपनी सोच रहे हैं, प्लीज़ अभी 4 मंथ के लिए थोड़ा सोचना बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है अगर वो रिलेशनशिप शादी की बात पे आकर रुकती है, तो वो कहीं न कहीं आपके ब्रेकअप का कारण भी बन सकती है। अब रिलेशनशिप चलाओ, अपनी एक दूसरे को जानो, एक दूसरे को पहचानो, आई नो 10 साल हो गए, इट्स ओके, 4 महीने और जान लो, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर वो चीज़ें शादी तक पहुँचेगी ना, तो आपके लिए थोड़ी-सी मतलब प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। अब आप मुझे कहोगे कि मतलब हमारी शादी के बाद फिक्स हो गई है, ठीक है, हो गई है, आई नो, बट अगस्त तक चीज़ों को वैसे भी अगस्त तक कोई आप शादी के कर भी नहीं सकते ना। तो मैं यही बोलूँगी अगर आप लोगों ने मेरे को बात नहीं करी तो 4 मंथ रुक जाओ, ठीक है, 4 मंथ्स रुक जाओ, उसके बाद आप अगस्त के बाद भले ही मैं आप चाहो तो फिर से मैं वीडियो लेकर आऊँगी तो उसमें देखेंगे, लेकिन आप 4 मंथ तक तो रुक जाओ, ठीक है। क्योंकि मुझे आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, कोई बहुत ब्लिसफुल रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे शादी मुझे थोड़ा-सा आप लोग के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा दिखेगा कि चीज़ें सही चलते हुए भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट आ जाएगा, ठीक है। जब तक वो रिलेशनशिप के उस पे रहेगा तब ओके है, लेकिन जैसे ही वो शादी का मोड़ पकड़ेगा, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। 4 मंथ्स आप अपने आप को टाइम दो, अपने रिलेशनशिप को और टाइम दो, देखो, जानो, परखो, जो कर रहे हो करो, लेकिन अभी थोड़ा-सा मैरिज को लेके रुक जाओ। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि एज़ अ रिलेशनशिप बहुत परफेक्ट चलने वाली है, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, बात मान जाएँगे, वो मना लेंगे, आप मना लोगे, गिफ्ट्स वगैरह मिलता-जुलता रहेगा, मिलना-जुलना और सब कुछ मुझे परफेक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, लेकिन जो मैरिड वाले हैं, वो अपनी डेली लाइफ के बोरिंग लाइफ से अपनी डेली लाइफ से बहुत स्टक हो गए हैं। उन स्पेशली हाउसवाइफ जो ये फील कर रही हैं कि उनके मैरिज में कुछ नहीं बचा है, वो एक जगह पे अपने आप को आके स्टक फील करने लगी हैं, ठीक है। इवन ये भी मैं कहूँगी कि जो मेन हैं, मतलब जो मेल्स हैं मैरिड, वो भी ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ ब्लिसफुल नहीं है। तो यार एक आप हैंगमैन बन चुके हो, आप वो तो हर सिचुएशन में मैरिड लोग हैंगमैन बन चुके हैं, तो प्लीज़ ये आपको ही थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में सिर्फ अपने आप को रखने से कोई फायदा नहीं है। प्लीज़ गो सम डू सम हैंग आउट विद योर पार्टनर। आई नो इफ यू हैव अ किड्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट एटलीस्ट यू मेक एन एनवायरनमेंट, यू मेक दैट सराउंडिंग कि भाई वो आप लोग एक एन्जॉयमेंट तैयार करो। जस्ट अ मूवी नाइट विद हैव सम पॉपकॉर्न एंड योर पार्टनर ऑल सेट, लाइक है ना, आपको इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ तैयार करो कि अपनी जो वीकेंड्स हैं उसको थोड़ा ब्लिसफुल बनाओ, उसको थोड़ा एक्साइटिंग बनाओ, रोमांटिक बनाओ। ये आप अगर आप इस चीज़ को लेकर बैठ जाओगे कि हमारा जैसा चल रहा है वैसे चलाएंगे, नो, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज़ यू ऑल आर स्टक इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कांट टेक आउट दैट टाइम फॉर योर पार्टनर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी केयर नहीं करते, सब कुछ हो रहा है, एक दूसरे को ऑनलाइन मंगवा लेते हो चीज़ें, मतलब सब कुछ कर देते हो, लेकिन जहाँ पे घूमने की बात आती है, जहाँ पे बाहर निकलने की बात आती है, वहाँ पे आप लोग बिल्कुल स्टॉप पे चले जाते हो। क्यों भाई, ऐसा नहीं करना है हमें। प्लीज़ अपने पार्टनर को कहीं लेके जाओ, बिकॉज़ यहाँ पे मैरिड लाइफ बहुत स्टैग्नेंट आ रही है, बहुत नॉर्मल सी आ रही है, ऐसा लग रहा है चीज़ें सब होते हुए भी कुछ नहीं है। तो दैट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम। एज़ सच मैरिड लाइफ में मुझे अगस्त तक कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि ये दिख रहा है कि अगर आप में से थोड़ी बहुत लोग कोशिश करें तो बल्कि मैरिड लाइफ बहुत ब्लिसफुल हो सकती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप लोगों का जो बेसिकली सराउंडिंग्स है वो बहुत अच्छा होने वाला है, लाइक आपके आसपास के लोग आपसे बहुत नॉर्मली एक क्या कहते हैं, आपको बहुत नॉलेजेबल पर्सन समझने वाले हैं। आपकी जो फैमिली है वो आपको एक ऑहदा देगी, लाइक मे बी आप छोटे हो, लेकिन आपको एक वो मिलेगा कि यार सामने वाला सब कुछ संभाल रहा है, चीज़ों को संभाल रहा है, कि मतलब चीज़ अगर आप अर्न करो डेफिनेटली वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मतलब आपको ना एक रेपुटेशन होगी, आपकी एक इज्जत होगी, आपकी एक नाम होगा कि यार सामने वाला भले ही छोटा है लेकिन उसके काम बहुत बड़े हैं, है ना। वो नहीं है कि बड़ी दुकान फीका पकवान वाले आपके साथ चीज़ें नहीं हैं, उनको पता है कि दैट पर्सन इज समथिंग, ये कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। बाय द वे मैं बता देती हूँ कि जो ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कोई गुरु ज़रूर मिलेंगे, जो कि आपको आपके मतलब आपके
चीज़ों को मतलब आपको दिलाने में बहुत हेल्प करेंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे कर्म के साथ आपको एक अच्छा गाइडेंस देंगे, ठीक है? तो आप अपनी चीज़ों को उनके थ्रू से पा सकते हो, उनके उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, उनके वे ऑफ मतलब नॉलेज से, मतलब जो भी उनका नॉलेज है जिससे उनको पता है, उनकी सिद्धि से आप चीज़ों को पा सकते हो। आपको कोई ना कोई आपके गुरु ज़रूर मिलेंगे। अगर आपका गुरु अच्छा है तो डेफिनिटली आपको मिल भी चुके होंगे अब तक, नहीं तो आपको मिल जाएँगे। और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करो, प्लीज़ जुपिटर अपना स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज़ आई नो वो पैसा नहीं दे सकता है, वो पैसा भी दे देंगे लेकिन उससे ज़्यादा आपको एक सही पाथ मिल जाएगा, ठीक है? और हमारी लाइफ में गुरु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको ये बोलूँगी कि आपकी हेल्थ देखो, बहुत सारे जो लेडीज़ हैं उनके कमर दर्द, सर दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत होने वाली हैं। मतलब उनके बेसिकली पेल्विक एरिया से नीचे वाले एरिया जितना भी यानी कि पैर, आपके पेल्विक एरिया, उस समय थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि आप ज़्यादा देर खड़े ना हो पाओ। ऐसे हेल्थ में कोई मुझे बहुत बड़ी इशू नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप अपनी लापरवाही से अपनी 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 दूसरों की केयर करने के चक्कर में अपने आप को इग्नोर ज़रूर कर सकते हो। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, जितने भी मेरे लिसनर्स हैं प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, बिकॉज़ आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, आपकी हेल्थ परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो कि अपनी हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो और आप चीज़ें चाहते हो कि बिल्कुल परफेक्ट, वैसा नहीं हो सकता, है ना? आप थोड़ी सी अपनी केयर करो, ठीक है? आप एक अच्छी फूड लो, एक अच्छी हेल्दी डाइट लो, एक मतलब अपनी कुछ फेवरेट चीज़ों को बिल्कुल हेल्दी तरीके से बना के खाओ, खुद से खाओ, खुद कुक करो, खुद खाओ। ट्रस्ट मी, आपकी डाइट बहुत अच्छी, अपनी अच्छी करो और कुछ इसमें डिमांड नहीं मुझे दिख रही है। बस मैं ये ज़रूर कहूँगी अपनी हेल्थ में अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दो, क्योंकि आपकी डाइट से आपका जो गट है उस पे बहुत इफेक्ट होता है। तो मुझे आपका गट एरिया बेसिकली गट, पेल्विक और आपके लिम्स, लोअर लिम्स यानी कि पैर मुझे बहुत इफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ किसी न किसी के डेफिशिएंसी के जैसे आइदर कैल्शियम, आइदर विटामिन B12। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपने पूरे सप्लीमेंट्स लो, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा दिख रहा है कि आपकी नेग्लिजेंसी आपकी चीज़ों पे इफेक्ट कर सकती है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये कि स्पिरिचुअल जर्नी को सिर्फ तब तक मत रखना जब तक कि वो आप पा लोगे। उसके बाद भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आपको कंटिन्यू करना है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत परफेक्ट होगी। आप आने वाले टाइम पे हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग में आप में से कोई ना कोई आ जाए, या फिर वास्तु या फिर ऐसी कोई भी चीज़ों में आ जाए। तो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या-क्या गाइडेंस कौन-कौन से डेक से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन साथ के साथ मैं आपको ये भी कहूँगी कि अपनी जो खुशियाँ हैं उसको इतना सेलिब्रेट सबके साथ मत करो कि उसकी नज़र लग जाए। कहने का मतलब इतना है कि अकेले में करो। प्लीज़ अपने आप को एक स्मॉल ट्रीट दो, अपने आप को स्मॉल गिफ्ट दो, जो आप कर सकते हो अपने लिए अकेले में, ठीक है? एन्जॉय योर लोनली टाइम, ठीक है? और उसको अपने तरीके से जियो। एक आपके लिए वो होना चाहिए कि यार दिस इज़ माय ट्रीट फॉर माय सेल्फ, कि मैंने ये चीज़ आज कंप्लीट करी, या फिर मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है? या फिर मैंने आप मतलब हो सकता है ना कभी-कभी हम काम में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपनी अचीवमेंट को भी नेग्लेक्ट कर लेते हैं। हम उसको समझते हैं यार ये तो छोटी सी चीज़ थी, नहीं यार वो छोटी सी चीज़ नहीं थी, आप कर सकते थे, हर कोई भी नहीं कर सकता, है ना? तो उस चीज़ को एप्रिशिएट करो, क्योंकि कोई और आपके एप्रिशिएशन के लिए नहीं आएगा, ठीक है? और ऑब्वियसली करियर वगैरह में तो कोई नहीं करता जब तक कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुँच जाते। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अपने फाइनेंस के लिए किसी पे ट्रस्ट मत करो, इन द सेंस कि हो सकता है कि आपके वो बहुत क्लोज़ वन हो, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। इवन मैं चलो पेरेंट्स का नाम ले लेती हूँ, हम सब ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कब क्या सिचुएशन किसकी आ जाए कुछ नहीं पता, क्या पता आपके पैसे उनके लिए एक कर्ज़ की तरह काम करे कि भई मतलब उनको ज़रूरत पड़ ही जाए, क्या पता जब आपने नहीं तो हो सकता है उनकी लाइफ में सब कुछ सही चले। तो बेटर है कि अपने फाइनेंस को अपने तक रखो, उतनी ही चीज़ें करो जितना आपको लगता है कि बस इतना सफिशिएंट है, और बाकी चीज़ों का इन्वेस्ट कर दो। एक पॉजिटिवली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपकी चीज़ों का एडवांटेज, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, अगर आप बहुत अच्छे स्टेटस पे तो आपके पेरेंट्स बहुत लेज़ी हो जाते हैं। अब आप बोलोगे डोंट माइंड माय वर्ड्स, बट ऐसा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो अभी वर्किंग रह सकते हैं, अभी भी अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं, लेकिन वो ये सोच के बिज़ी नहीं होते या वर्क नहीं करते कि भई अब तो हमारे बच्चे कमा रहे हैं। अब हमारी मतलब आराम और मौज की ज़िंदगी नहीं यार, आपको उन्हें प्रोडक्टिव बनाना है पूरे टिल देयर यू नो जब तक वो बच सकते हैं। उन्हें कभी भी आपको उन पर डिपेंड हमेशा रहना है, उनको आप पे कभी डिपेंड मत करो। जब तक कि आप उन पर डिपेंड हो जाओगे, आप उन पर डिपेंड होंगे, वो हमेशा एक यंग पेरेंट्स की तरह बिहेव करेंगे। जिस दिन से वो आप पे डिपेंड हो जाएँगे, उस दिन वो सच में बुरे हो जाएँगे। तो ये एक मैंने स्टोरी कहीं देखी थी, तो ये यहाँ से मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि प्लीज़ आप किसी को भी एडवांटेज मत लेने दो अपने फाइनेंस का, ठीक है? येस, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, जहाँ पे आपकी वाइफ अगर वर्किंग नहीं है, या फिर वो फाइनेंस ऑब्वियसली वो नहीं उसके पास है, तो फिर आप डेफिनिटली उसकी हेल्प करोगे। कि मतलब उसको बेसिकली उसकी चीज़ों को, जो उसकी मेन बेसिक ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी करो, बिकॉज़ आप अपना बिज़नेस स्ट्रॉन्ग करोगे। हाँ, मैं कभी नहीं कहती कि आप अपना पैसा उड़ाओ, नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि किसी को मतलब पैसों का फ़ायदा मत उठाने दो, ओके? ओके, सो अब हम देखते हैं कि आपके लिए सेल्फ केयर के लिए क्या कार्ड्स आते हैं।